नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। ग्राम प्रधान अमरेश यादव ने घटना की निंदा की और कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, निर्दोष फंसेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां विकास खंड मनिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत निपनिया में शुक्रवार के दिन हुए चाकूबाजी में 2 लोग बुरी तरह जख्मी होने पर डॉक्टर ने रेफर किया बीएचयू। मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए ग्राम प्रधान अमरेश यादव ने कहा कि गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है, घटना की निंदा जितना भी की जाए कम है। इस तरह की घटना गांव में नहीं होनी चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। उच्च अधिकारियों से मांग की है वही जब आजम अंसारी अपने दोस्त ऐनुल हक अंसारी के साथ देवरिया में विदेश जाने के लिए मेडिकल बनवाने के लिए अपने दोस्त के साथ गए थे। घटना की जानकारी सीओ बॉसडी जब आजम से फोन पर वार्ता हुई तो लोकेशन देवरिया बता रहा था। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान अमरेश यादव आजम एवं उनके दोस्त की जुबानी क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी आजम अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम निपनिया, पोस्ट पदुरा, थाना महिया, जिला बलिया। कल आप कहाँ थे? कल मैं और मेरे मित्र हैं, भाई हैं। क्या नाम है? जी ऐनुल हक नाम है इनका। क्या नाम है? ऐनुल हक। ऐनुल हक नाम है, हाँ। तो हम और ये इनके मेडिकल कराने के लिए देवरिया गए हुए थे। ये कागज जो आप दिखा रहे हैं? जी ये इनका मेडिकल का कागज है। क्या विदेश जाने के लिए? जी जी। अच्छा, तो देवरिया में कहाँ आप लोग गए थे? देवरिया में हम लोग भटनी चौराहा है, वहाँ पे हम लोग गए थे। अच्छा, इसके मेडी केयर सेंटर पर देवरिया में गए जी थे आप जी। लोग? तो वहाँ आप लोग मेडिकल कब बजे हुआ? मेडिकल हम लोग का वहाँ पे 3 बजे के में हम लोग का मेडिकल हुआ वहाँ पे। मैंने आपके दोस्त का हुआ? हाँ। आप अपनी गाड़ी से? हाँ, मैं अपने गाड़ी से लेके गया था इनको, साथ में हम दोनों गए थे। यहाँ घर से कब बजे निकले हैं? घर से हम लोग 11:30 बजे करीब में निकल गए थे। अच्छा, ये एक मामला ये सामने आ रहा है कि आपके गांव में कुछ झगड़ा हो गया था। आप लोगों को पता चला कि झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो कब हुआ है और क्यों हुआ है, ये मालूम है? ये हम लोग को मालूम नहीं। ये झगड़ा शाम को हम लोग को मालूम पड़ा जब हम लोग उधर से आ रहे थे। अच्छा, तो मतलब थाने से फोन आया था हम लोग के पास कि प्रधान जी। अभी आप लोग देवरिया में थे? हाँ, हम देवरिया में थे। तो प्रधान जी के वहाँ से फोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पे झगड़ा हो गया है, तुम्हारा भी नाम उसमें डलाया है ना, तो तुमको मतलब आना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग वहाँ से फिर रात को मैं वहाँ से जाने लगा सिवान नानी के घर, पर गया नहीं। वहाँ से हम लोग चल इधर आने लगे घर के लिए। अच्छा, जब ये जानकारी हो गई हाँ। तो मनियर थाने से किसी सिपाही या दरोगा से बात हुई आपकी? हाँ। तो आपने बताया कि हम देवरिया में हैं। हाँ बताया हम। अपने मेडिकल कराने के लिए अपने दोस्त के साथ गए हैं। जी। क्या नाम है आपका? ऐनुल हक। अच्छा, इनसे आपका संबंध कब से है? सर ज़्यादा दिन से है। ये आपके परिवार के हैं कि कहीं और दूर के हैं? नहीं, हमारा जात खानदान है। आपके ही खानदान से? जी। तो आप गाड़ी नहीं चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं सर, मगर ज़्यादा दूर जाना था इसके लिए साथ में ले लिया। अच्छा अच्छा, तो इनसे क्या कहे आप? हम बोले कि चलिए थोड़ा मेडिकल कराना है देवरिया, अपना गाड़ी लेके चलिए। तो गाड़ी लेकर आप तो चले गए? जी सर। तो वहाँ जाकर के मेडिकल कराए? जी सर। तो फिर थाने से जब फोन गया तब जानकारी आपको उनको हुई कि गांव में जो है झगड़ा हो गया? जी सर। किस काम में जाएंगे विदेश आप? रीगर। हाँ, रीगर। रीगर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन लाइन में जो बाल इरेक्शन कराता है क्रेन से। हाँ, उसी में जाएंगे। दुबई के लिए मेडिकल कराए। अच्छा, थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मैं अमरेश यादव, ग्राम प्रधान निपनिया। प्रधान जी, एक बात सामने आ रही है कि आपके गांव में कल जुम्मे के दिन कुछ विवाद हुआ था। वो किस तरह का विवाद था? जी, कल का घटना हुआ है हमारे गांव में। जी। झगड़ा हुआ है, जुम्मे के दिन, जुम्मा के समय ही हुआ है। ये बहुत निंदनीय है, झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपसी मतभेद था। अच्छा, किस बिरादरी के लोग थे?
ये करीब वर्ग के थे, मुस्लिम वर्ग के थे। आपसे में ही आपस में इन लोगों का विवाद हुआ। क्या उससे नमाज से कोई ताल्लुक कुछ दिन कल नहीं था ना? नमाज से ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन हमारे ग्राम सभा में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। इससे पहले से भी 2 गोल बना हुआ है। अच्छा, एक ही मस्जिद में एक साथ लोग नहीं पढ़ते हैं? जी जी नहीं। ये मौलाना की वजह से कुछ विवाद हुआ, कुछ लोग उनसे पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए 2 बार नमाज होता है हमारे यहाँ। जी, लेकिन कल का विवाद उससे नहीं है ना? उससे विवाद तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी जिक्र है पहले से। अच्छा, पहले से। जी जी, अगर ये 2 बार नमाज नहीं होता तो ये लोग आपस में मिल करके रहते। 2 गोल हो गया तो तनाव रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर है। जी। दूसरी बात एक चीज़ और आ रही है प्रधान जी की, जिसमें मुलजिम जो बनाए गए हैं, कुछ मुलजिम इसमें गलत फंसे हुए हैं। क्या यह गलत, इस पे क्या कहेंगे? हम तो शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। उसमें सुनने में आ रहा है एक आजम अंसारी, उनका भी नाम आज सुनने में आ रहा है जी, जबकि वो कल गांव पर थे ही नहीं। आजम अंसारी गांव पे नहीं थे ना, कल गांव पर नहीं थे, वो देवरिया में थे। जी। हमसे आजम अंसारी से भी बात हुआ, दरोगा जी आए थे। अच्छा, घटना के बाद? तो वो बताया कि मैंने उनका भी नाम है, तो फ़ोन नंबर था हमारे पास, हमने फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि ये हैं देवरिया में। घटना से 2-3 घंटा पहले का ये निकले थे। अच्छा, मैंने कब बजे निकले थे करीब यहाँ से? ये लगभग 11:30-12 बजे के करीब निकले हैं घर से लोग। घटना कब हुई है? हाँ, घटना हुई है लगभग 1:30 बजे के करीब। मैंने नमाज के बाद या नमाज के समय? नमाज के बाद। हाँ, नमाज। आप अपने गांव को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा तो यही प्रयास रहता है कि गांव शांति से रहे, मन चैन से रहे, और सरकार की जो भी सुविधाएं आ रही है वो पात्र लोगों को दिया भी जा रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब तक मनरेगा के द्वारा कितने काम आपके द्वारा किया जा चुका है? मनरेगा के द्वारा प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री कराए थे, नाली बनवाए हैं, कुछ रास्ते भी बने हैं। मैंने एक आप जिस तरह से जनता आप पे भरोसा करके और आपको जो चांस गांव के प्रथम नागरिक के रूप में, प्रधान के रूप में जो आपके भरोसा किया है, जो बनाया है, इस चीज़ से आप इस गांव को क्या एक आदर्श गांव के रूप में देखना चाहेंगे? जी, हमारा तो यही प्रयास है कि हमारा गांव आदर्श गांव में आए, और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार की एक योजना थी कि गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो पशु पालना चाहते हैं, बच्चियाँ थी, ब्लॉक से ये जानकारी मिली थी, तो उसमें भी हम कुछ लोगों का नाम चयन करके दिए हैं। अच्छा जी, चयनित करके आप दिए? जी जी जी। मैंने गांव में आपके द्वारा जो है बिना भेदभाव का विकास का काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो घटना कल हुई है, इस घटना से काफ़ी आप मर्माहत में हैं? जी जी, ये घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी बहुत घटना नहीं होनी निंदनीय चाहिए। घटना है। जी, गांव में शांति व्यवस्था अमल चल रहे, बिल्कुल शांति रहे, और शासन प्रशासन से भी यही चाहेंगे कि इसमें कहीं न कहीं निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए। जो सही हो, जो घटना में रहे हों, उनको मैंने दोषी को बख्शा भी नहीं, दोषी को बख्शा नहीं, दोष को जो है उससे दूर रखा जाए। जी जी, दोषी को न छोड़ा जाए, लेकिन निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए। थैंक यू प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।